हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन युवराज पे। आज हम गति के तीनों समीकरण को समाकलन विधि से निकालना सीखेंगे। समाकलन विधि से गति के तीनों समीकरण को निकालेंगे। तो इसमें पहला समीकरण क्या है? न्यूटन का पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें यू है प्रारंभिक वेग और v है अंतिम वेग, a है त्वरण और t है समय। दूसरा समीकरण क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s है दूरी, u है प्रारंभिक वेग और t है समय, a है त्वरण। और तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2aas। इसमें है v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और a है त्वरण और s है दूरी। तो इसको हम समाकलन विधि से निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गति का पहला समीकरण। तो देखते हैं पहला समीकरण कैसे निकालेंगे। मान लो कोई वस्तु है जो एक समान त्वरण a से चल रही है और उसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। तो त्वरण की परिभाषा से हम क्या जानते हैं? त्वरण को हम किससे दर्शाते हैं? a से। तो त्वरण से की परिभाषा क्या कहती है कि वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो dt। अब इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा dt अपॉन dv। अब यदि हम मानते हैं t बराबर 0 समय, माना t बराबर 0, तो हम वेग को मान लेते हैं u। उसी प्रकार हम t बराबर समय बराबर मान लेते हैं t, तो वेग को मान लेंगे हम v। तो इसको हम समाकलित करेंगे तो यहाँ से a को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा इस प्रकार से। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? 0 से t समय तक, 0 से t। उसी प्रकार इसको dv, इसको कहाँ से कर रहे हैं? u से v तक, तो यहाँ से v। अब इसका सूत्र क्या होता है? जब dx का सूत्र होता है समाकलन में x, तो यहाँ पर t है तो यहाँ पर हम t लिखेंगे t और इस लिमिट को लगा लेंगे और यहाँ पर a है और इसका सूत्र क्या होता है? v होता है। तो ये हो जाएगा, ये लिमिट को लगा लेंगे। अब इसको यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे t माइनस 0 v माइनस u। अब ये हो जाएगा at और ये हो जाएगा इस प्रकार से। और इसको इस बार पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस at। ये है गति का पहला समीकरण। तो इस प्रकार से हम गति का पहला समीकरण निकाल सकते हैं। इसी प्रकार निकाल लेते हैं गति का दूसरा समीकरण। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो गति का दूसरा समीकरण के निकालने के लिए हमें वेग की परिभाषा देखनी होगी। मान लो कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से चल रही है और उसका अंतिम वेग v है। त्वरण एक समान त्वरण से चल रही है जिसका त्वरण क्या है? 1। तो वेग की परिभाषा से हम क्या जानते हैं? v बराबर होता है समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, मतलब dx अपॉन dt। इसको यहाँ पर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। यदि अब हम मान लेते हैं फिर से, माना t बराबर 0, तो v बराबर क्या हो जाएगा? u और दूरी x बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं हम x0। और उसी प्रकार समय t बराबर मान लेते हैं हम t, वेग बराबर मान लेते हैं v और x बराबर मान लेते हैं x1। तो इसको हम समाकलित करते हैं। v का मान पहले समीकरण से हम निकाले थे, तो v का मान क्या होता है? u प्लस at। तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा u प्लस at, तो dt अपॉन dx। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा u dt अपॉन a dt अपॉन dx। अब इसको हम समाकलित करते हैं तो ये किस प्रकार से हो जाएगा? इसको समाकलित करेंगे तो u बाहर निकालेंगे और dt, इसको कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? 0 समय से t समय तक, तो यहाँ 0 से t प्लस a को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा t अपॉन t। इसको भी t से सापेक्ष है तो 0 से कहाँ तक कर रहे हैं? t तक। और dx है तो dx, इसको कहाँ से कहाँ कर रहे हैं? x0 से x1 तक। अब इसका फार्मूला तो t होता है तो ये हो जाएगा ut प्लस इसका फार्मूला हो जाता है x dx
का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो भी घात रहता है उसका यहाँ पर घात के रूप में जोड़ते हैं और एक से इसको भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर यही है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा t1+1 अपॉन 1+1। t0 से t0 हो रहा है और यहाँ से dx होता है, तो x1 से x0। अब इसका हो जाएगा ut प्लस ये हो जाएगा हाफ, यहाँ से 1/2 निकाल लेंगे और ये हो जाएगा a t²। तो t बराबर 0 बराबर ये हो जाएगा x1 माइनस x0। अब ये हो जाएगा यहाँ पर ut प्लस हाफ at, इसको लिखेंगे किस रूप में, तो t² माइनस 0² बराबर में हम लिखेंगे, इसको हम s मान लेते हैं दूरी को, तो ये सीधा को हम s लिख लेते हैं। अब यहाँ पर सही रूप से लिखेंगे तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at²। इस प्रकार से ये गति का दूसरा समीकरण भी निकल गया। तो इसी प्रकार हम गति के तीसरे समीकरण को निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं, त्वरण की परिभाषा से जानते हैं क्या होता है, d/dx। अब dt होता है, सॉरी, अब dx का ऊपर और नीचे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा dx/dt। अब इसका सूत्र हम जानते हैं, v बराबर क्या होता है, dx/dt, विस्थापन बटा समय। तो इसको हम v को इस प्रकार से लिख सकते हैं, dv/dx। यहाँ पर a को लिख लेंगे, यहाँ पर इसको ला लेंगे तो ये हो जाएगा a dx v dv। अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना t समय 0 पर वेग क्या है u और दूरी क्या है x0। उसी प्रकार समय t पर वेग क्या है v है और x बराबर है x1। तो इसको हम अब समाकलित करते हैं तो एक बाहर निकल जाएगा, तो x यहाँ किसको कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, x0 से x1 तक बराबर, इसको हम करेंगे dv/dv, इसको कहाँ से कहाँ तक करेंगे, u से v तक, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, इसका क्या होता है x1 x0। अब इसका सूत्र मैंने पिछले वाले समीकरण में बताया था, तो ये हो जाएगा, इसको मैं सीधा लिख देता हूँ v²/2 v और u। इसको हम लिख लेते हैं x1 माइनस x0। यहाँ पर 2 को निकालेंगे तो इसको लिख लेंगे v² माइनस u²। ये इसको हम s मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा s, यहाँ पर हाफ v² माइनस u²। अब इसको यहाँ पर लाएंगे तो 2as v² माइनस u², इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा v²/u² प्लस 2as। इस प्रकार हम गति के तीसरे समीकरण को भी निकाल सकते हैं।